के मंदिर के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा है लोकतंत्र पर। सांसदों को निलंबित किया गया, 143 सांसद निलंबित। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, संसदीय मर्यादाओं को रोंदा जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम संविधान के प्रहरी बनकर खड़े हो जाएं। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। ये सब इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में से कुछ हुआ नहीं, जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 एमपी को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही दीवान थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। और सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही हुई कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं। मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट सिग्नल डेट 56 साल हो गए। Last 56 years, I am a member of this or that house, and I never seen this type of opposition. किसी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है। अब अपोजिशन को नजरअंदाज करके दूर रखते सदन का कारोबार करना चाहते हैं। आपको जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ये सब देखी है और इसकी जबरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवार साहब, कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था? राहुल गांधी का वीडियो बनाना सीधी बात है। वो सदन में ठीक है, सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी। और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया, इस पर बहस हो सकता है, क्योंकि वो काम सदन का नहीं था, सदन का बाहर था। और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ, मैं किसान हूँ, मराठों का अफवाह है, किसानों का अफवाह है। मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के, हमारे प्रोफेशन के इज्जत करते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। तो अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? विपक्ष सड़कों पर है, सरकार प्रदर्शन कर रही है, खत्म होगा कैसे डेडलॉक? जिन्होंने बाहर निकलने का काम किया उन्होंने सोचना चाहिए। 150 लोगों को बाहर निकाला, एक अच्छी बात है। डायलॉग रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में डायलॉग के बिना सरकार चलती नहीं, तो यहाँ डायलॉग करने की फुर्सत भी नहीं। राष्ट्रवादी काँग्रेस तरह से लगातार बिल्स पास हो रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि इतनी भारी संख्या में ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद महत्वपूर्ण कानून पास हो गए आईपीसी से जुड़े हुए। सीधी बात है, उनको कुछ करना है, इसमें वही सुना, यही उनको पसंद नहीं।
कोई भी इन्फोर्समेंट कानून सदन के सामने जब आता है और अपोजिशन की बात रखने का मौका नहीं देंगे, इस तरह से हम कानून पास करेंगे तो आप पास कर सकते हैं, मगर ये बात उचित नहीं है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेइज्जत है। पवार साहब आप सर, अयोध्या आता जाएंगे पर्याय काय आहे? पहिल्यांदा राज्य जाने के लिए। काँग्रेसच्या इतक्या खासदारांचं निलंबन झालं, पर्याय काय आहे आता? या सगळ्यावरती काय वाटतंय तुम्हाला की राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधी आचारसंहिता तोडली नव्हती किंवा निलंबन झालं नव्हतं आतापर्यंत आणि पहिल्यांदा असं घडतंय? सांगितलं ना कि जो कुछ हुआ, जो आज तक कभी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में हुआ नहीं था, ये काम इस सरकार ने किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता उसको जो कुछ सबक सिखाना हो वो उचित समय पर सिखाएगी। पण सर आता पर्याय काय, बहिष्कार की राजीनामे, सामूहिक राजीनामे की बहिष्कार? ये कहा किसी का सामूहिक राजीनामे कहाँ से आए? किसी ने कहा ना? पण ठीक है। सर याच्यावरती सरकारने निलंबन को लेकर क्या कहना? देखिए, निलंबन सांसदों का इतिहास में कभी नहीं और न करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि संसद में क्या होता है, विपक्ष को समझा बुझा के, मैं तो संसदीय कार्य मंत्री और जेटली जी, सुषमा स्वराज सबके पास जाता था, समझा बुझा के बिल पास कराता। विपक्ष को बाहर कर दो और खाली अपनी पार्टी को लेकर बिल पास करा लो, तो ऐसे हुआ कि जैसे भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाओ, उसमें बिल पास करा लो। 57 एमपीज के एब्सेंस में क्रिमिनल लॉ पास कर दिया गया लोकसभा में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये उचित नहीं है। देखिए, सदस्यों का निलंबन 143 भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और अगर ये हुआ है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को, जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। हम महंगाई के बारे में न बोल सकें, बेरोजगारी के बारे में न बोल सकें, भ्रष्टाचार के बारे में न बोल सकें, किसानों की आवाज न उठा सकें। इसलिए अगर वहां से हमको निष्कासित कर दिया जाए तो हमारे सामने विकल्प क्या है? हम क्या मांग रहे थे वहां? कि इतिहास की एक ऐसी घटना हुई है जो कभी नहीं हुई थी। 4 लोग आते हैं, 2 बाहर प्रदर्शन करते हैं, 2 अंदर जाते हैं, सदन की गैलरी से, दर्शक दीर्घा से वो पहुंच जाते हैं हाउस के अंदर, वहां स्मोक बम चलाते हैं। तो मान लो वो कोई जहरीली धुआं छोड़ते तो क्या होता? तो सदन की सुरक्षा या भूतपूर्व शर्मनाक घटना हुई तो क्या गृह मंत्री जवाब भी नहीं देंगे और विपक्ष को आवाज भी नहीं उठाने देंगे? तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने वहां भरसक प्रयत्न किया, तो वहां से हमें निकाल दिया गया। अब हम जनता के बीच में आए और आपके माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गया लोकसभा में 97 एमपीज के एब्सेंस में, कैसे देखते यही तो इरादा है कि मोदी शाही चलाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए विपक्ष विहीन कर दी जाए सदन। तो जनता का अपमान नहीं है, जिसने चुनकर भेजा है, तो इसके लिए जवाबदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद इस बात को बरगलाने, मूर्ख बनाने, बहकाने के लिए आप कल्याण बनर्जी के वक्तव्य के विषय को ले आते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है। क्या आपने लंबित किया उस कारण से? तो इसलिए इस प्रकार से आप समझते हैं कि दुनिया भर के लोगों को आप मूर्ख बनाएंगे, घास खाते हैं लोग। ये मैं समझता हूँ भविष्य के लिए ऐसे मापदंड गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए अत्यंत दयनीय हैं, अत्यंत घृणात्मक हैं और भर्त्सना के योग्य हैं। हाई लेवल इंक्वायरी तो चल रही है, मगर आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनकी क्या कोऑपरेट करना है? उनको आगे वक्तव्य देना है। क्या कोऑपरेट करना है? हम उसकी इंक्वायरी जांच का परिणाम थोड़ी मांग रहे हैं। किस प्रकार के बेहुदे कारण दिए जा रहे हैं कि हम गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये तो माननीय स्पीकर करेगा। क्या है, किसी देश के संसद में अगर कभी ऐसा आघात हो, और कभी सुना है आपने कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री उसका वक्तव्य नहीं देंगे, वो भी संसद के अंदर? बुलडोज सरकार चला रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। 71% पार्लियामेंटेरियन को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और हमारा जुर्म क्या था कि सदन की सुरक्षा पे सेंध लगी है। हम चाह रहे थे 4 मिनट के लिए भी मात्र होम मिनिस्टर सदन में आते, जो सदन की परंपरा है। कोई अलग से हमने कोई राइट नहीं मांगा। आके बताएं कैसे सुरक्षा में सेंध लगी है। इतना अहंकार की चरम सीमा है, और फिर मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये इतिहास में आज आप बुलडोज सरकार चलाइए, आज आप अहंकार में रहिए। सबके दिन आते हैं, सबके बिखरते हैं। तो ये आपका जो दिन है, जो तरीका है, वो इतिहास में काले पन्नों की तरह याद किया जाएगा। क्रिमिनल बिल
भी हैं जो पास कर दिए गए जब 97 सस्पेंडेड एमपी थे। देखिए 141 और 71% विपक्ष नहीं है, और जो 3 क्रिमिनल बिल है वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें वाद विवाद होना अति आवश्यक था, बहुत अमेंडमेंट होने थे, बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखना था जो बिना विपक्ष के संभव नहीं होता। ये तो हमें लगता है उनका ये षड्यंत्र भी होगा कि बिना विपक्ष के ही बिलों को पास कराना है। ऐसा कुछ नया नहीं होगा कि कल इनका सर्कुलर आ जाए कि हमें विपक्ष मुक्त ही सदन चलाना है, आप लोग की जरूरत ही नहीं है। मैम, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके मिमिक्री का जैसे उन्होंने कहा कि उनकी कास्ट पे, उनकी कम्युनिटी पे एक अटैक है। देखिए, इससे छोटी सोच की राजनीति नहीं हो सकती, ये छोटी राजनीति की चरम सीमा है। हमारी स्पीकर थी कांग्रेस की मीरा कुमार, उनका सरेआम टीवी में मिमिक्री हो रहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भैया ये दलित का अपमान है। आप जहां तक इस मिमिक्री को जाट और किसान से जोड़ रहे हैं तो भाजपा वाले क्या भूल गए? बॉर्डर पे जब किसान बैठे थे 700 किसानों के शहीद हो गए, और गाजीपुर में हरियाणा के जाट किसान थे। एक भी भाजपा नेता ने ये नहीं कहा कि ये जाटों का अपमान है, किसानों का अपमान है। उल्टा क्या बोला पुलिस वालों को, इनको लठ मारो, हम देख लेंगे। अभी हाल फिलहाल में ही जो हमारी पहलवान बच्चियां गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो जाट भी हैं, किसान परिवार से भी हैं और हरियाणा से भी हैं। वो ये नहीं कह रही थी कि हमारी मिमिक्री हुई है इसलिए हम दुखी हैं। वो क्या बोल रही थी, बहुत गंभीर एलिगेशन था, हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। एक भी भाजपा का नेता को गुदा नहीं था ये कहने का कि ये किसान परिवार की बच्चियों का अपमान है, ये जाट परिवार की बच्चियों का अपमान है। ये जिस तरह की राजनीति और जो परंपरा ये शुरू कर रहे हैं, एक दिन अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा कि प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हाई लेवल इंक्वायरी भी चल रही है, ऑपोजिशन तो बोला है कि कोऑपरेट करने के लिए, मगर वो नहीं करना चाहते। हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है, सीमा सदन की सुरक्षा पे सेंध कैसे लगी, आगे ये हम सुरक्षित हैं क्योंकि ये सिर्फ सदन नहीं है। अगर सदन सुरक्षित नहीं है तो पूरा देश का कोना सुरक्षित नहीं है। होम मिनिस्टर का कर्तव्य है, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अंडर होम मिनिस्ट्री के आते हैं, तो होम मिनिस्टर साहब कोई नया काम नहीं करते। हमेशा से ये परंपरा रही है सदन की। आइए और विपक्ष को आश्वस्त कीजिए कि भैया ये हुआ, आगे से नहीं होगा। इतना करने में ये कोई नई सरकार तो नहीं है। हम कह सकते हैं भाजपा है, है, बुलडोज है, वो ये कह देना चाहिए उनको कि भाई अब लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है सदन में, ये राजतंत्र है, फिर हम उनको नहीं बुलाएंगे। और मिमिक्री का मामला भी सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गलत परंपरा है। और लेकिन इस परंपरा की शुरुआत भाजपा ने की है। भाजपा के बड़े लीडर्स ने, कई बड़े वरिष्ठ लीडर्स ने कांग्रेस और दूसरे पार्टी के बड़े लीडर्स के खिलाफ खुद से मिमिक्री की थी। शायद उसी परंपरा के तहत ये सब हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा करती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है, इस पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की नज़र है, तो इसमें एक स्वस्थ माहौल होना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यक्तिगत किसी से किसी की दुश्मनी नहीं है। जनता के लिए जब कोई मांग की जा रही है तो सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी मांग नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा में चूक हुई, इस पर माननीय गृह मंत्री जी आकर 10 मिनट ही से अपनी बात रख दे। अगर वो रख देते तो इतना हंगामा ही नहीं होता और सदन आराम से चलता, डिबेट्स होते। जितने महत्वपूर्ण बिल्स आ रहे हैं उन पर डिबेट होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पिछली बार भी ये मणिपुर मामले पे आपने देखा कि मणिपुर के बारे में बात की गई तो अंत तक उस पर लोग खामोश रहे और सदन ठीक से चल नहीं पाया, बॉयकॉट हुआ और उसमें सारे बिल जो हैं इंपॉर्टेंट बिल्स वो बिना डिबेट के धड़ाधड़ पास कर लिए गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सत्ता पक्ष की भी रणनीति हो सकती है कि आप किसी भी मुद्दे पर अगर मांग हो तो हम उस पर बोलेंगे ही नहीं शुरू में, और पूरे बिल पास हो जाएंगे तब उस पर 2 शब्द बोल के हम इसका बिल जो पास हुए उनको लेके क्या कहेंगे? 97 एमपी के एब्सेंस में। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट था और इससे हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो आप धारा में परिवर्तन कर रहे हैं या जो भी, तो उसके लिए वकील और जजेस को फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारी किताबें बदलनी पड़ेगी। ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस हैं हमारे देश में जिसको लेकर लोग चिंतित रहते हैं।
और उसमें लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लग के होना चाहिए। तो कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगेगा जब वकील और जजेस खुद कंफ्यूज रहेंगे कि कौन सी धारा के अंतर्गत हम क्या सजा दे। वो दिन भर उनको किताबें ढूंढनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, छपवानी पड़ेगी। तो ये जो है इतना बड़ा परिवर्तन रातों रात आप देश पर थोप रहे हैं। पता नहीं उसमें जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो अभी उन पर क्या असर पड़ेगा। अब कानून में इतना बड़ा परिवर्तन बिना विपक्ष के, आप बिना डिबेट के, बिना उसके लूप होल्स जाने आप अपनी तरफ से एक तरफा फरमान जारी कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है। सवाल प्रताप सिंह की कार्रवाई की मांग कर रहा है विपक्ष, कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जब विपक्ष में कोई कुछ करता है, जैसे कि महुआ मोइत्रा का एग्जाम्पल अगर ले, तो उनका तो आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ। उसने पैसे लिए नहीं लिए ये तो सिद्ध ही नहीं हुआ। आप एक झूठे आरोप पे या जो भी आरोप लगा उस पर आपने तत्काल कमेटी फॉर्म कर दी, इतने लंबे लंबे रिपोर्ट्स लिख दिए, आपने उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। और आपके एक सांसद ने जब इतनी बड़ी चूक की, आज जो लड़के उसमें पकड़ाए, लड़कियां पकड़ाए, उन पर आप आतंकवादी टाइप के धाराएं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसे में जिनके सिग्नेचर से हुआ, जो वो चूंकि आपके सांसद हैं, इसलिए उन पर क्या कार्रवाई हुई ये विपक्ष जानना चाहता है, वो भी आप नहीं बता रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि आप पक्ष वालों के लिए अलग कानून बनाएं और विपक्ष वालों के लिए अलग। तो ये पूरी दुनिया देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं।